गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि 25 बड़ी खबरें अब तक की क्या हैं। पूरा अपडेट आपको देंगे अगले आधे घंटे में। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। हेलो। सबसे पहले पॉलिटिकल अपडेट। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी मीटिंग रखी है जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, प्रदेशों के संगठन मंत्री हैं। ये सभी देश में हालात के ऊपर, पार्टी के अगले कार्यक्रमों के साथ साथ आगे के कार्यक्रम पर बात कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होगी, अध्यक्ष को लेकर बात होगी। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी का लक्ष्य नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस अभियान को पूरा कर लेना है। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला 50 किलोग्राम रेसलिंग के गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य घोषित की जाने वाली भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट आज सुबह देश वापस लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर आए फैंस ने विनेश का जोरदार तरीके से स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाद रैली भी निकाली गई। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे देशवासियों की, इतना प्यारा सम्मान। पूरा मतलब कितने लोग आए थे विनेश का स्वागत के लिए। तो बस मेन कहना ये है कि मेडल नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, मेडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है, ओलंपिक के फाइनलिस्ट में पहुंच के एक ऐसी रेसलर को हराया है जो अब कभी हारी ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए वो ओलंपिक चैंपियन से कम मेडल मिलना ना मिला वो भाग्य की बात है। विनेश ने जो रोड से पोडियम तक सफर तय किया वो पूरे देश ने देखा, इसलिए चैंपियन की तरह स्वागत हो रहा है। पूरे देशवासियों का धन्यवाद। इधर देश के अलग अलग जगहों में मॉल में बम के होने की सूचना मिली है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल और नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम की खबर मिलने के बाद दोनों ही जगहों के मॉल को खाली कराया गया है। वहीं मौके पर एंटी बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड मौजूद है। बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग मॉल्स में बम की सूचना ईमेल से भेजी गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो वहीं महिला ने मुंबई से नवी मुंबई की ओर आने वाली सड़क पर अटल सेतु ब्रिज से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली महिला की जो उम्र है वो 56 वर्ष बताई जा रही है। संबंधित महिला ने पुलिस को बताया कि मैं आत्महत्या नहीं कर रही थी, बल्कि समुद्र में देवताओं की तस्वीरें फेंक रही थी। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। अटल सेतु पर आत्महत्या का प्रयास करने वाली एक महिला को यातायात पुलिस कर्मियों और एक कैब चालक ने बचा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक ट्रेन हादसा हो गया। साबरमती एक्सप्रेस पटरी से डिरेल हो गई। ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और दिल्ली कानपुर रूट पर आवाजाही आज प्रभावित रही। वहीं 6 ट्रेनों को इसी के चलते रद्द करना पड़ा। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। इधर रेल मंत्री ने पटरी पर कोई वस्तु रखे होने की आशंका जताई है। ट्रैक पर किसी वस्तु ने ट्रेन से टकरा गई। यूपी पुलिस और आईबी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सवारियों को दूसरे साधन से अब आगे रवाना किया गया है। ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था। तो हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। और इस वक्त पत्थलगांव से एक बड़ी खबर मिल रही है। गैस पाइप लीकेज से सिलेंडर फट गया। मिठाई बनाने वाले 3 मजदूर इसकी चपेट में आकर झुलस गए हैं। सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाए गए हैं। पत्थलगांव थाना पुलिस ये दुर्घटना कैसे हुई इसकी जांच पे जुटी है। तो एक बड़ी दुर्घटना पत्थलगांव में पेश आई, जहां मिठाई बनाने के दौरान 3 मजदूर गैस सिलेंडर ब्लास्ट की चपेट में आए। सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पत्थलगांव थाना पुलिस अब इस ब्लास्ट केस की जांच शुरू कर चुकी है। गैस पाइप लीकेज के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। मिठाई बना रहे थे मजदूर और 3 मजदूर इसकी चपेट में आकर झुलसे हैं। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में सकल हिंदू
मोर्चा ने शुक्रवार को नासिक बंद का आह्वान किया था। ये घोषणा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में की थी, लेकिन भद्रकाली इलाके में कुछ दुकानदारों द्वारा इस अपील का पालन न करने के कारण इस इलाके में दो गुटों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक गुट ने दूसरे गुटों पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी इसका विरोध हो रहा है। और उधर उदयपुर में हिंसा के बाद बवाल की स्थिति है, जहां दो समुदाय आपस में भिड़े हिंसा की स्थिति बनी। बताया जा रहा है कि दलित छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से वार किया था, जिसके बाद हमलावर छात्र को गिरफ्तार करने पुलिस गई और भीड़ के ऊपर पथराव हो गया। भीड़ के द्वारा भी पथराव करने की जानकारी सामने आई। गाड़ियों को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद धारा 144 लागू की गई। पुलिस ने आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन किया है। और इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन लिया गया। इंदौर और बिलासपुर में बुलडोजर एक्शन लेकर कार्रवाई की गई। इंदौर में अवैध बाड़े को हटाने की कार्रवाई की गई। पशुपालकों के अवैध बाड़ों के खिलाफ कार्रवाई हुई। नगर निगम के अभियान ने तेज रफ्तार पकड़ ली और इसी के चलते वैशाली नगर में अवैध बाड़े को हटाया गया। रितेश यादव नाम के व्यक्ति के बाड़े को ध्वस्त किया गया। तो वहीं बिलासपुर में शराब पर बुलडोजर चला। शराब पर रोलर और बुलडोजर से कार्रवाई की गई, उसे नष्ट किया गया। डिस्टिलरीज में भंडार कर ये शराब रखी गई थी। 4992 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। सिरगिट्टी बसिया में हुई नष्टीकरण की ये पूरी कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग ने एक्शन लिया। चलिए अब जरा मौसम का हाल भी जानिए। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश से कमजोर एक बहुमंजिला इमारत में 5 सेकंड में ताश के पत्तों की मानंद गिर गई। मौसम का असर दिखा इस पर। एक दिन पहले इमारत का एक हिस्सा ढह चुका था। 3 मंजिला इमारत पड़ोस की इमारत के सहारे हवा में ही लटकी थी और ऐसे में कई लोगों की जान खतरे में थी। जैसे ही इमारत ढही तो स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। और इधर बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल तीसरी बार गंगा नदी में शनिवार को ध्वस्त होकर गिर गया। सुल्तानगंज से अगवानी घाट की तरफ से पिलर नंबर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। आईएमए ने आज इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। आईएमए अपनी 5 मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी होगा। धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में धारा 28 का हवाला दिया है। बता दें, सरकार को लगातार मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शिकायतें मिल रही थी। बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन के लिए भी निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राम और वाम वाले बयान पर अयोध्या के संत अब नाराज हो गए हैं। दरअसल कोलकाता के एक अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद बुधवार की रात अस्पताल में जमकर बवाल काटा गया था, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने अस्पताल में हुए उपद्रव की घटना को वाम और राम का कारनामा बताया, जिसे लेकर अब अयोध्या के संत नाराज हैं। एक महिला के साथ पूरा देश के डॉक्टर हड़ताल पर, और वहां की एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद यह कह रही हो न्याय नहीं देना है, काम नहीं करना है, लेकिन राम और वाम की बात करके
विषय को भटकाने का काम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी जो स्वयं महिला हैं, जिनको स्वयं महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवेदनशील होना चाहिए, उनका विवादित बयान, असंवेदनहीनता, व्यभिचारिता और महिलाओं को लेकर निर्दयता जो दर्शा रही, वह दुर्भाग्यजनक है पूरे भारत के लिए। बीजापुर में बीजेपी नेता बिलाल खान को जान से मारने की कोशिश की गई। जवान ने हथियार लूटकर घर में घुसने की कोशिश की। वीडियो में जवान बीजेपी नेता को कह रहा है, मेरे साथ पढ़ा, अब बड़ा नेता बन गया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर बस्तर बंद हुआ। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स समेत सभी दुकानदारों ने बंद को समर्थन दिया। बाजार में दोपहर 2 बजे तक दुकानों को बंद रखा गया। समाज के सदस्य राजा राम तोड़ेम ने कहा है कि बांग्लादेश में सनातनी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार को रोकने की मांग पर आज बाजार को बस्तर में बंद किया। बस्तर संभाग में कई घुसपैठिए अवैध रूप से आ रहे हैं और इनको रोकना सरकार की जिम्मेवारी। श्योपुर जिला अस्पताल में मरीज ने जमकर हंगामा किया है। नशे में मरीज ने डॉक्टर को धमकी दी। मरीज को हाथ में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर से जांच करवाने की मरीज जिद कर रहा था। मरीज ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ गाली गलौज की है, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिला अस्पताल का पूरा मामला है। मध्य प्रदेश के शहडोल के केशवाही पंचायत की गौशाला में 4 मवेशियों की मौत का मामला सामने आया। गौशाला में क्षमता से अधिक मवेशियों को रखने से मौत हो गई है। 100 मवेशियों की क्षमता वाले गौशाला में 300 मवेशी रखे गए थे। गौशाला में साफ सफाई भी नहीं होने की बात सामने आई है और जांच में सामने आया है कि मवेशियों की भूख से मौत हो रही है। मवेशियों को चारा और भूसा नहीं दिया जाता था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास गौशाला की जिम्मेदारी है। जनपद पंचायत बुढ़ार के केशवाही पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। बालोद में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए 2 आरोपियों को नगर के घड़ी चौक से न्यायालय तक हथकड़ी पहनाकर पैदल लाई। आपसी विवाद के चलते आरोपियों ने युवक की हत्या की थी। पकड़े गए आरोपियों के नाम अमन रामटेके और योगेंद्र साहू है। ये दोनों बालोद के रहने वाले हैं। तो इधर रतलाम में महिला आरक्षक को निलंबित किया गया। दरअसल महिला आरक्षक एक निजी कोचिंग क्लास का प्रचार कर रही थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। एसपी ने महिला आरक्षक को निलंबित किया है। वहीं एसपी ने विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। निवाड़ी में सब्जी दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक जगह पर दुकान लगाने को लेकर झगड़ा था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाला है, जो वायरल है। तो वहीं उज्जैन में एक श्रद्धालु नशे की हालत में काल भैरव मंदिर पहुंच गया। लाइन में लगे श्रद्धालुओं से अभद्रता की, जिसके बाद मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने युवक की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आया है। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बिलासपुर में शराब की खेप पर बुलडोजर चला है। शराब पर रोलर और बुलडोजर चलाया गया। डिस्टिलरीज में शराब भंडार कर रखी गई थी। करीब 5000 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। सिरगिट्टी बसिया में नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग ने यह एक्शन लिया। निवाड़ी में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार 7 लोग घायल हो गए। वहीं 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मवेशी को बचाने के दौरान हादसा हुआ। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। मुरैना में 6 से अधिक हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने पोरसा जनपद अध्यक्ष अनुराधा तोमर के मकान पर फायरिंग कर दी। घटना में महिला अध्यक्ष समेत उसके जो देवर हैं वो बाल बाल बचे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पोरसा थाना क्षेत्र के नंदपुरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। शहडोल स्थित ओरिएंट पेपर मिल में ठेका मजदूर की मौत हो गई। गेट के सामने शव रखकर परिजन विरोध कर रहे हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान मजदूर की मौत हुई थी। परिजनों ने कंपनी पर सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अमलाई थाना क्षेत्र का मामला है। जगदलपुर शहर के नजदीक आड़वाल में एक धर्म विशेष के लोगों की मौजूदगी पर सर्व हिंदू समाज को आपत्ति है। अडवाल से करीब 180 ऐसे संदिग्ध किराएदार की शिकायत हिंदू संगठनों ने पुलिस को की है।
उनका ये आरोप है कि इनमें से ज़्यादातर बांग्लादेश के घुसपैठिए हो सकते हैं, रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं। हालांकि इनमें अधिकांश के पास आधार कार्ड पाए गए हैं, लेकिन हिंदू समाज और संगठन कहते हैं कि इन आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाए, जांच करवाई जाए। अंबिकापुर में एक दंपत्ति नदी पार करते हुए बह गए। पति ने तैरकर अपनी जान बचाई, पत्नी की तलाश जारी है। मैनपाट में मछली नदी को पार करते समय यह हादसा हुआ। करमहा गांव का यह पूरा मामला है। इधर भिलाई में कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कार नागपुर से रायपुर की ओर जा रही थी। शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे। कोसनाला टोल प्लाजा के पास ये घटना हुई। इधर इंदौर में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू के ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 10 लाख रुपए की एमडी ड्रग छुपा रखी थी। आरोपी ने खरगोन के कब्रिस्तान में ड्रग छुपा रखी थी। आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर जम्मू से एनसीबी पुलिस इंदौर लेकर आई है। जम्मू से बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में एमडी ड्रग सप्लाई हो रही थी। ग्वालियर के डबरा के इलाके के पिछोर में रामलीला मैदान में मिट्टी धंस गई। बड़ा हादसा हो गया। गड्ढा होने के चलते वहां पर जो कार थी वो सुरंग के अंदर चली गई और देखते ही देखते कार जमीन के अंदर समा गई। कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बारिश के बाद ये हादसा हुआ था, लेकिन इस दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग सुरंग के अंदर जाकर इस नज़ारे को देखने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। ग्वालियर में एक चोर का 8 महीने बाद ईमान जाग उठा। चोरी के 8 माह बाद घर की दीवार पर चोर लिखकर ये गया कि यूपी के औरैया कोतवाली में आपकी बाइक खड़ी है। चोर जनकगंज थाना क्षेत्र से बाइक चोरी करके ले गया था। 27 दिसंबर 2023 की रात बाइक की चोरी की गई थी। इधर बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील दफ्तर में स्टाम्प पेपर चोरी से बेचे जा रहे। गड़बड़ी का मामला सामने आया। कुछ लोग औने पौने दाम पर स्टाम्प बेचते हैं। स्टाम्प का कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता। तहसील दफ्तर में स्टाम्प बेचने के लिए दरअसल कोई अधिकृत वेंडर है ही नहीं। कुछ लोग बिना अनुमति के स्टाम्प पेपर बेचकर भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। इस मामले में राजपुर तहसीलदार यशवंत कुमार कहते हैं कि अब जांच कराएंगे। स्टाम्प बेचने वाले वेंडर कोई नहीं है और सभी जो मुख्तार हैं यहाँ पे वो 4-4, 5-5 ऐसी मतलब सादे स्टाम्प ले बैठे हैं और मनमाने तरीके से बेच रहे हैं। तो हमको बोल रहे हैं कि हमारे पास आवश्यकता के हिसाब से ही है, आपके लिए नहीं है। इसके बारे में तभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है और अगर नियमानुसार नियम विरुद्ध अगर चीज़ें हो रही हैं तो मैं कड़ी कार्रवाई करके जांच के लिए प्रस्तावित कलेक्टर साहब को। इधर कवर्धा जिले में सन 2022 के बाद से एक भी मच्छरदानी का वितरण नहीं हुआ है। वहीं जिले के कई गांवों में मलेरिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शासन से लगभग 96,000 से अधिक मच्छरदानी की मांग की है ताकि मलेरिया पर नियंत्रण पाया जा सके। सभी परिवारों को हम लोग मच्छरदानी की योजना हम लोग तैयार किए हैं क्योंकि उस क्षेत्र में जो है मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है। मच्छरदानी के अलावा हम क्षेत्र में जो है जहाँ से भी केस जिस क्षेत्र में निकल रहा है वहाँ पर जो है हम लोग स्प्रे भी करवा रहे हैं, डीडीटी की छिड़काव करवा रहे हैं और साथ ही साथ मच्छर को कैसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी जो है लोगों में जन जागरूकता भी ला रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरदानी का वितरण नहीं किया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का घोर लापरवाही है। मच्छरदानी अगर नहीं बांटा गया तो हम लोग को जिला प्रशासन को जगाने के लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। फिलहाल हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार।